तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही हमारे देश के वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर ऐसी खबरें मिली है कि जो आईसीएफ चेन्नई में हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहां पे राजधानी और शताब्दी ट्रेन को रिप्लेस करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमें बनते हुए नजर आ सकती है। और जो ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वहां पर हमें रिप्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगा काफी मॉडर्न कोचेस के साथ चलने वाली ट्रेन का। यहाँ पर दोस्तों जो ट्रेन स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी, स्पीड, कंफर्ट, लग्जरी, इन चीजों के साथ साथ जो आप कह सकते हो नया वर्जन आने वाला है स्लीपर वगैरह ट्रेन्स का, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन देखने के लिए हमें मिल सकता है। और अगर ये चीजें होती है तो आप कह सकते हो देश के अंदर जो डेफिनेशन है काइंड ऑफ रेगुलर चलने वाली प्रीमियम ट्रेन्स का, वो एक काफी अच्छे और बड़े लेवल पर चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर फिर से भारतीय रेलवे से ही है, जहां पर सदर्न रेलवे जोन ने एक ग्रोथ विटनेस की है पैसेंजर और फ्रेट दोनों डिविजन्स के अंदर। तो जो जोनल रेलवे है उन्होंने अपने पिछले साल के एस्टिमेट्स को आउट परफॉर्म किया है और यहाँ पर बेसिकली 33.9 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है अपने जोन के अंदर, और ये पिछले साल के हिसाब से 24% का ग्रोथ है। दोस्तों वैसे अगर हम देखें तो जो 20 और 21 वाले डेटा थे वो जब 22 से हम कंपेयर करते तो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते ही थे, क्योंकि उसके पहले लॉकडाउन वाला टाइम था तो ऑब्वियसली ग्रोथ बढ़ने ही वाली थी क्योंकि उस समय पर सब बंद था। लेकिन 22 और 23 में इतना ग्रोथ देखने मिल रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि ओवरऑल रेलवे अपना फ्रेट और आप कह सकते हो पैसेंजर डिमांड जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। रेलवेज ने इसकी वजह से जोन ने 302.25 करोड़ रुपीस भी कमाए हैं, जो कि रेलवे बोर्ड के टारगेट से 15% ज्यादा है। अगली खबर दोस्तों आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट से, जिन्होंने प्लान किया कि वो सेटअप करेंगे एक स्पेस इंडस्ट्रियल एंड प्रोपेलेंट्स पार्क जो कि होगा थुत्तुकुडी के पास में। और बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो एक प्लान बना रही है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुलाशेखरापट्टिनम के अंदर, वहां के पास में ये होगा। इसके लिए टेंडर फ्लोट किए गए हैं। प्रपोजल टू सेलेक्ट कंसल्टेंट फॉर फीजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन सेटिंग अप स्पेस इंडस्ट्रियल प्रोपेलेंट्स पार्क के लिए। यानी अब तक दोस्तों कोई पार्क बनाने का डिसीजन नहीं है, ये कंसल्टिंग बॉडी अपॉइंट करने के लिए डिसीजन लिया गया है। लेकिन प्रोबेबली ये होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर लॉन्च स्टेशन बन रहा है तो प्रोपेलेंट्स हो गए, जो अलग अलग आप कह सकते हो चीजें लगती है इसरो को, क्योंकि इसरो भी कई चीजें आउटसोर्स भी करती है, तो उन चीजों के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तमिलनाडु के सामने है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट से, जिन्होंने प्लान किया कि वो एक न्यू बिडिंग मॉडल लाएंगे हमारे करंट जो एग्जिस्टिंग हाईवेज है और एक्सप्रेसवे है उनको इलेक्ट्रिक हाईवेज में कन्वर्ट करने के लिए, और ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर होगा। यानी बेसिकली जो भी करेंटली कई सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं जहां पर ऑपरेटर जो है कई सालों तक एक्सप्रेसवे का ओनरशिप वगैरह रख सकता है, वैसे टाइप का ये मॉडल होगा। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे का मतलब ये है कि जो ये हाईवेज होंगे उनके ऊपर स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स चलना जो है वो डायरेक्टली मे बी ओवरड्राइव से भी चल पाएंगे। लेकिन करंट जो डेफिनेशन गवर्नमेंट के सबसे सामने रखा गया है उसके हिसाब से ये ऐसे एक्सप्रेसवेज या हाईवेज होंगे जिनके ऊपर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टेंसेस पे अवेलेबल होगा, ताकि उन हाईवेज के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स या व्हीकल्स लेके चलते हो तो वो फीजिबल होगा। वहां पे 100% गारंटीड आपको बहुत ज्यादा चार्जेस मिलेंगे, जिसकी वजह से रूट ट्रैवल करना पॉसिबल होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, जहां पर गवर्नमेंट ने इसके अंदर कुछ चेंजेस लाने का डिसीजन लिया है अपने फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से लोगों के लिए और स्पेशली हमारे देश के जो बाहर की तरफ में हो रहा है ट्रेड है उसके अंदर मदद मिलेगी और ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ई कॉमर्स हो गया, या आप स्पेशली कहे तो जो फैसिलिटीज मिलती है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, पोर्ट्स, डॉक्स, लॉजिस्टिक्स पार्क्स वगैरह जैसे, या सॉफ्ट फैसिलिटीज हो, फाइनेंसिंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन जैसी चीजें, इनमें चेंजेस किए गए हैं पॉलिसी के अंतर्गत, ताकि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग अच्छा हो और हमें एक्सेस ज्यादा मिल पाए इस ट्रेड बिजनेस के लिए और भारतीय ट्रेड बढ़ पाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहां पर बजट सेशन अनाउंस किया गया था कुछ दिनों पहले, और मल्टीपल चीजों के अंदर यहाँ पर बड़े एलोकेशन हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर मेजर गोल जो है वो यही है कि महाराष्ट्र को जल्द से जल्द जो है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा सके, और भारत के अंदर का जो 5 ट्रिलियन का गोल है उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हो। अगर डिटेल में जाए तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा बड़ा बजट है, हजारों चीजें अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली इंफ्रा के हिसाब से तो मेट्रोज में मुंबई मेट्रो लाइन 10 के लिए 4,476 करोड़ रुपीस दिए गए हैं जो 9.2 किलोमीटर लंबी होगी। मुंबई मेट्रो लाइन 11 के लिए 8,739 करोड़ रुपीस दिए गए हैं जो 12.77 किलोमीटर लंबी होगी, और मुंबई मेट्रो लाइन 12 के लिए 25,865 करोड़ रुपीस दिए गए हैं जो 20.75 किलोमीटर लंबी होगी। वैसे दोस्तों ये 3 मेट्रो लाइंस अगर बन जाती है तो सिर्फ 2 ऐसे मेट्रो लाइंस बचेंगे जो एक्चुअली मुंबई का जो मास्टर प्लान है मेट्रो का 14 लाइंस का, उसके अंतर्गत का ये प्लान होगा। और कुछ लाइंस वैसे एक्सटेंशन है जिसका जैसे नंबर भी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। पुणे मेट्रो, नागपुर मेट्रो के जो फेज 2 है और एक्सपेंशन है उनके लिए भी पैसे दिए गए हैं। और इसके अलावा थाने सर्कुलर मेट्रो, नासिक मेट्रो
नियो, पुणे मेट्रो, पिंपरी चिंचवड़, नगड़ी कॉरिडोर और स्वारगेट कातरप मेट्रो, ये सब पूरे मेट्रो के अंदर ही आते हैं, उनके लिए भी बजट एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा मल्टीपल पैसे दिए गए हैं अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जो महाराष्ट्र के अंदर अंडरटेक किए गए हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है तमिलनाडु से, जाके टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और टूरिज्म बोर्ड तमिलनाडु के द्वारा मिलकर सागरमाला स्कीम के अंतर्गत जेटीज बनाने का डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज भी इन्वॉल्व हो जाती है सागरमाला होने की वजह से, और ये जेटीज दो तरीके से परफॉर्म करेगी। ऑब्वियसली जेटीज जो है वो थोड़ा सेंसिटिव इकोसिस्टम के अंदर बेहतर होती है पूरे के पूरे डॉक्स वगैरह से, क्योंकि ये फ्लोटिंग तरीके की होने वाली है। टोटल 11 जेटीज कर्नाटका में बनाई जाएगी, जहां पर थन्नवीर भरी चर्च, बांग्रा कुलुरु ब्रिज, जेप्पेनमोगुरु, इन अलग अलग लोकेशंस पर ऐसे ये जेटीज बनेंगे, जहां पर टूरिस्ट जो है फेरीज या कहे तो छोटे बोट्स को इस्तेमाल करते हुए ट्रैवल कर पाएंगे और कई सारी चीजें देख पाएंगे। ज्यादातर ये जो जेटीज होगी ये फिक्स जेटीज होगी ट्रेडिशनल तरीके की, जिसकी वजह से और टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा और ऑब्वियसली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। अगली दोस्तों खबर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC से, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की एक कंपनी है, और इन्होंने कहा कि वो 30 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर अपने CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR हर बड़ी कंपनी को करना पड़ता है, एक बजट देना पड़ता है कुछ सोशली अच्छा काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी एक PSU कंपनी है पावर के अंदर, उन्होंने भारत के अंदर बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसका ग्रोथ करने के लिए ये पैसे देने का डिसीजन लिया है, और इसके लिए जो आने वाले कई सारे बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी कई सारे प्लेयर्स को सपोर्ट करने का काम ये करेंगे। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो नीलांजन विश्वास पूछते हैं व्हाई डोंट इंडिया इन्वेस्ट इन सोलर मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो सवाल पूछने के पहले बहुत जरूरी होता है कि कई बार थोड़ा रिसर्च अगर हम कर लिए तो उसका जवाब इजीली मिल जाता है। इंडिया करेंटली दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की सबसे बड़ा सोलर नेशन है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली हम चाइना से बहुत पीछे है सोलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और हम कहीं ना कहीं US वगैरह से भी पीछे है, लेकिन हम अभी काइंड ऑफ नेक टू नेक है और जल्दी हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर वैसे भी है। तो यहाँ पर इंडिया में सिर्फ रिलायंस अकेली कंपनी जो मोर देन $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है सोलर PV मॉडल्स बनाने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर हाथ में गिन सके इतनी कंपनीज है जो सिलिकॉन इंगेट बना सकते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, और हमारे देश के अंदर अडानी ग्रीन एनर्जी ने कुछ महीनों पहले ही पूरा एक बड़ा पीस बनाया था सिलिकॉन इंगेट का, जो कि पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और शॉकिंग बात है कि इंडिया के अंदर ही बन भी सकता है। तो साथ साथ हम बात करें तो हिमाचल के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक और तेलंगाना, इन स्टेट्स के अंदर सोलर मैन्युफैक्चरिंग बन रही है। बात ये सही है कि कई सारे वेफर्स आज भी हमें चाइना से मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन वेफर्स बनाने के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, और कह सकते हो जो पूरी सप्लाई चेन है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की वो भारत के अंदर बहुत अच्छी से ग्रो हो रही है, और जल्द ही चाइना के लेवल पर या उसे सरपास भी करते हुए हमें नजर आएगी अगले एक दशक के अंदर, अगर चीजें सही से जाती है तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंडिया इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर सम ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स आज के डेट में हुए हैं इन टर्म्स ऑफ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक करने से वीडियो को सपोर्ट मिलता है, और आपको अगर न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसके जरिए आप अपनी लोकल न्यूज भी सबमिट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।